नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम एसी थ्योरी का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। मैंने एसी थ्योरी के 2 पार्ट बनाए हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी अचालक पदार्थ से अलग की गई चालक प्लेटों के बीच चार्ज एकत्रित करने की क्षमता को कैपेसिटेंस कहते हैं। यह किसी एसी परिपथ का वो गुण जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है कैपेसिटेंस कहलाता है। कैपेसिटेंस को C = Q/V या C = ε0 A/D द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ A एरिया और D प्लेटों के बीच की दूरी दर्शाता है, जहाँ ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी दिखाता है। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 फेरेड पर मीटर होता है। एक से अधिक प्लेटों के बीच कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए C = K ε0 A/D × n-1 का प्रयोग किया जाता है, जहां n प्लेटों की संख्या होती है, तथा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दर्शाता है। एयर और वैक्यूम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता है। इंसुलेटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 2 से 81 तक होता है, तथा सिरेमिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 7500 तक होता है। कैपेसिटेंस की SI यूनिट फैराड होती है। इसकी अदर यूनिट कूलम पर वोल्ट और ESU होती है। ESU को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। एक फैराड 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है, जो कि 9 × 10⁻11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। कैपेसिटर में स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी E = ½ CV² होती है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट होने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस φ = tan इनवर्स XC/R द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। पेपर, माइका, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर फिक्स कैपेसिटर कहलाते हैं। ट्रिमर और पैडर कैपेसिटर एडजस्टेबल कैपेसिटर होते हैं। गैंग कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर होता है। एडजस्टेबल और वेरिएबल कैपेसिटरों का प्रयोग रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स में किया जाता है। पेपर कैपेसिटर में अचालक के रूप में मोम का कागज वैक्स पेपर यूज किया जाता है। पेपर कैपेसिटर का मान 2.5 माइक्रोफैरेड तक होता है, तथा ये 2000 वोल्ट तक की डीसी पर कार्य कर सकता है। माइका कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरेड तक का होता है, तथा ये 2500 वोल्ट डीसी पर कार्य कर सकता है। सिरेमिक कैपेसिटर में अचालक के रूप में सिरेमिक पदार्थ बेरियम और मैग्नीशियम का यौगिक यूज किया जाता है। इस कैपेसिटर का मान 0.2 माइक्रोफैरेड तक होता है, तथा ये 1500 वोल्ट डीसी पर कार्य कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में अचालक के रूप में अमोनियम बोरेट, एल्यूमिनियम बोरेट, सोडियम फास्फेट का पेस्ट यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2000 माइक्रोफैरेड तक होता है, तथा ये 450 वोल्ट डीसी तक ही कार्य कर सकता है। ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड तक होता है, तथा ये 25000 वोल्ट तक की डीसी पर कार्य कर सकता है। सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस को 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + डैश द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि पैरेलल में जुड़े टोटल कैपेसिटेंस को CT = C1 + C2 + C3 डैश द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैपेसिटर द्वारा उत्पन्न रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे XC द्वारा डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है। XC = 1/ωc के बराबर होता है, जो कि 1/2πfc के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी का मान घटाने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी का मान DC में 0 होता है, इसलिए DC में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इन्फिनिटी हो जाता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, जिसके कारण पावर फैक्टर का मान 0 हो जाता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर और पावर लॉसेस का मान भी 0 होता है, क्योंकि Q फैक्टर पावर फैक्टर का इनवर्स होता है। इसलिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट में Q फैक्टर का मान इन्फिनिटी होता है। AC सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है। इम्पीडेंस को Z = √R² + X² द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां X रिएक्टेंस होता है, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस होता है। किसी AC सर्किट के टोटल कंडक्टेंस को एडमिटेंस कहते हैं। ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। एडमिटेंस Y = √G² + B² द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसकी यूनिट साइमन्स होती है, जहां G कंडक्टेंस होता है तथा B ससेप्टेंस होता है। इन दोनों की यूनिट भी साइमन्स होती है। इस डिफरेंस को φ = tan इनवर्स X/R द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये रियल पावर और अपीयरेंट पावर का रेशियो होता है। पावर फैक्टर को हम cos φ से डिनोट करते हैं, जहां रियल पावर किलोवाट में नापी जाती है और अपीयरेंट पावर kVA में नापी जाती है। पावर फैक्टर को रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशियो द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बराबर होता है, तो पावर फैक्टर का मान यूनिटी होता है। रेजिस्टिव सर्किट में भी पावर फैक्टर का मान यूनिटी होता है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होता है, तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है। कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर लीडिंग करता है। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होता है, तो पावर फैक्टर लैगिंग करता है। इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। किसी LR सर्किट में वोल्टेज या करंट के मैक्सिमम वैल्यू के 63% वैल्यू तक पहुंचने में लगा समय LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है।
LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू L अपॉन R होता है, जबकि RC सर्किट में वोल्टेज या करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 37% तक पहुंचने में लगा समय RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। RC सर्किट में टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू RC होता है। जिस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं उस सर्किट को रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। रेजोनेंस सर्किट में इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। जिस रेजोनेंस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं उसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC के बराबर होती है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज रहती है और पावर फैक्टर यूनिटी होती है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं और इसे वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर का मान यूनिटी होता है, इंपीडेंस मैक्सिमम होता है और करंट का मान मिनिमम होता है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं तथा करंट रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।